रेड चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कहता है कि अगर वो जीता तो दूसरा उसका डॉग बन जाएगा फॉरएवर। टाइम वेस्ट किए बिना डैलस अपनी स्वॉर्ड लेकर चार्ज करता है और हॉल में एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। ब्लेड्स स्वॉर्ड से क्लैश करती हैं और प्रोटैगनिस्ट बिना ज्यादा डिफिकल्टी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। काले बालों वाला यंग मैन फर्म और फोकस्ड खड़ा रहता है, अपनी स्वॉर्ड को पूरी स्ट्रेंथ से पकड़े हुए। फिर डैलस 4 विंग क्रेस्ट की पावर यूज करता है ताकि वो अपने अगले ब्लो को मैजिक से स्ट्रेंथन कर सके। एक रेड ऑरा उसकी ब्लेड को एनवेलप कर लेती है और वो अपने अपोनेंट पर एक पावरफुल अटैक छोड़ देता है। दूर से ये सीन देखकर उसकी सिस्टर उसका नाम चिल्लाती है, आउटकम को लेकर बहुत वरीड दिख रही थी। मीनवाइल ड्यूक फाइट को स्माइल के साथ देखता है और सोचता है कि उसके बेटे का स्वॉर्ड्समैनशिप अभी भी इमैच्योर है। लेकिन वो जानता है कि क्रेस्ट की मैजिकल पावर सोर्ड के साथ स्किल की कमी को कॉम्पेंसेट कर देती है। वो एक्सप्लेन करता है कि 1 विंग की मैजिक एक छोटी बहुत वीक कैंडल की फ्लेम जैसी होती है। मीनवाइल 4 विंग्स में जो मैजिक है वो एक इमेंस और डिस्ट्रक्टिव पावर के एक्सप्लोजन जैसा है। एक विकेट स्माइल के साथ रेड हेड लड़के से पूछता है कि उसकी सारी प्रीवियस करेज कहाँ चली गई। वो फिर उसे टॉन्ट करता है, पूछता है कि क्या वो उसे उसके शब्दों के लिए अपोलोजाइज नहीं करवाना चाहता था। एंग्रीली डैलस डिमांड करता है कि प्रोटैगनिस्ट अपनी पावर दिखाए और डिफेंसिव होकर छुपना बंद करे। रेड हेड फिर दोनों हाथों से एक फाइनल ब्लो प्रिपेयर करता है ताकि फाइट को वंस एंड फॉर ऑल खत्म किया जा सके। नोबल्स में से एक सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल करता है और कहता है कि उस अटैक से मैच ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। एक गोल्डन ऑरा प्रोटैगनिस्ट की सोर्ड को एनवेलप कर लेती है जब वो फाइनल काउंटर अटैक के लिए प्रिपेयर करता है। एक स्विफ्ट मूव के साथ वो टैलिस के ब्लो को ब्लॉक करता है और दोनों एनर्जी जोर से क्लैश करती है। रेड हेड पूरी तरह से शॉक्ड है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका अटैक इतनी इजीली स्टॉप हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ काले बालों वाला यंग मैन दूसरे से कहता है कि वो बहुत ज्यादा टॉक करता है। फिर वो एक किक से काउंटर अटैक करता है और एक सिंगल प्रिसाइज ब्लो से नोबल को फ्लाइंग भेज देता है। यंग मैन एक फर्म पोस्चर में खड़ा है, उसकी गोल्डन ऑरा उसके चारों तरफ इंटेंसली शाइन कर रही है। वो सोचता है कि उसने 10 साल वाइस काउंट के हाउस में मैजिक लर्न करने का वेट सिर्फ रिवेंज लेने के लिए किया। उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से शाइन करती हैं जब वो डैलस के अगेंस्ट फाइट को कंटिन्यू करने के लिए प्रिपेयर करता है। बिना किसी हेजिटेशन के यंग मैन अपने अपोनेंट के अगेंस्ट क्विक और पावरफुल ब्लोज की सीरीज के साथ आगे बढ़ता है। रेड हेड खुद को डिफेंड नहीं कर पाता और पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड होकर घुटनों पर आ जाता है। दूसरा ब्रदर शॉक्ड होकर सीन देखता है, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा कि डैलस को इस तरह पुश्ड बैक किया जा रहा है। तभी एक ग्रीन और येलो एनर्जी उस नोबल को ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ पीछे धकेल देती है। डेस्परेट होकर वो चिल्लाता है कि वो एक 4 विंग है और वो एस्टर जैसे किसी से डिफीटेड नहीं हो सकता। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे एक कोल्ड स्टेयर के साथ फेस करता है। उसे दूसरे की पावर की कोई केयर नहीं थी। फिर वो एक और पावरफुल ब्लो छोड़ता है जो रेड हेडेड नोबल की तरफ तेजी से जाता है। बाकी नोबल सरप्राइज्ड हैं और सोच रहे हैं कि क्या लड़का रियली ऐसे ही फाइट जीतने वाला है। सब शॉक्ड हैं और कमेंट करते हैं कि एल्हाइन फैमिली में अभी भी उसके जैसे मॉन्स्टर्स बचे हैं। एक फोकस्ड लुक के साथ यंग मैन अपना अटैक कंटिन्यू रखता है, दूसरे को ब्रीथ करने का चांस भी नहीं दे रहा। विस्काउंट अपनी डॉटर के बगल में वरीडली सीन देखता है और कहता है कि सिचुएशन बैड है। एंगर से भरे चेहरे के साथ डैलस अपने अपोनेंट की ओवरवेलमिंग पावर को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। तभी बॉय के माइंड में विस्काउंट की मेमोरी फ्लैश होती है जब उसका ब्रदर उसे ग्रेवली वुंडेड कर रहा था। वो आदमी मैनियाकली लाफ कर रहा था जब उसका रिलेटिव डिफीटेड होकर गिर रहा था। रेड से ग्लोइंग आंखों के साथ कुछ ना कर पाने पर प्रोटैगनिस्ट एक और भी ज्यादा पावरफुल गोल्डन ऑरा रिलीज करता है। डिस्पेरेट होकर डैलस उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन यंग मैन का फ्यूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका लगता है। सीन देखकर बॉक्स में बैठी उसकी फैमिली उसका नाम चिल्लाती है, उसे टू फार जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। एनर्जी का एक बड़ा एक्सप्लोजन रेड हेड नोबल को बहुत ग्रेट फोर्स के साथ पीछे फेंक देता है। ड्यूक बस आर्म्स क्रॉस करके सीन देखता रहता है, लगता है उसे अपने सन की कोई केयर नहीं है। प्रोटैगनिस्ट फिर अपना अटैक स्टॉप करता है और अपनी सॉर्ड को ठीक अपने ओपोनेंट के सामने ग्राउंड में गाड़ देता है। ग्राउंड पर पड़ा हुआ डैलस टेरिफाइड है और यंग मैन उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम फटे हुए कपड़ों में आना। एक कोल्ड और सुपीरियर लुक के साथ यंग मैन उसे कजिन बुलाता है, अपना सारा कंटेम्प्ट दिखाते हुए। फिर वो मुड़ता है और बॉक्स में अपनी फैमिली को देखता है जो उसे अस्टॉनिशमेंट से देख रहे थे। यंग मैन डिक्लेयर करता है कि वो अब विंगलेस ऐश नहीं है, ये दिखाते हुए कि उसकी पुरानी वीकनेस चली गई है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो सोचता है कि ये रियलाइज करने से उसका माइंड फाइनली कंप्लीटली क्लियर हो गया है। सडनली यंग मैन की आंखें रेडिश ह्यू से ग्लो करती हैं जब वो एक मलेवलेंट प्रेजेंस सेंस करता है।
वो स्टेयर्स के टॉप पर देखता है और एक डार्क रेड ऑरा के साथ एक सिनिस्टर फिगर को देखता है। प्रोटैगनिस्ट शॉक में है जब उसे रियलाइज होता है कि इस ओवरवेलमिंग और मलेवलेंट पावर का ओनर कौन है। वो आदमी प्योर मैलिस और कंटेम्प्ट के लुक के साथ लड़के को घूर रहा है। चेहरे पर कोल्ड स्वेट के साथ यंग मैन बिलीव नहीं कर पाता कि वो अपने फॉर्मर फादर को वहाँ अपने सामने देख रहा है। नोबल्स बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि विस्काउंट के सबसे छोटे सन ने मेन फैमिली के थर्ड सन को डिफीटेड कर दिया। लेकिन लॉर्ड के अराइवल से सभी एक बैड सिचुएशन में आ जाते हैं क्योंकि वो इस ह्यूमिलिएशन पर क्वाइट नहीं रहेंगे। प्रोटैगनिस्ट उस इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस को फील करता है और उस आते हुए आदमी को फेस करने के लिए पलट जाता है। ग्राउंड पर पड़ा हुआ डैलस मेनियाकली लाफ करता है ये देखकर कि उसका फादर फाइनली उसे सेव करने आ गया है। यंग मैन फिर एलएम फैमिली के लीडर पावरफुल लॉर्ड रॉड्री के फेस टू फेस आता है। वो बूढ़ा आदमी उसे एक सीरियस और फ्यूरियस लुक से घूरता है। लगता है वो सिचुएशन से जरा भी हैप्पी नहीं है। हेट्रेड से भरे चेहरे के साथ यंग मैन उस शख्स का नाम रिमेंबर करता है जिसने उसे पास लाइफ में बिट्रे किया था। रेडहेड फिर अपने फादर की तरफ क्रॉल करता है और उनका पैर पकड़ लेता है, डेस्परेटली हेल्प मांगता है। आंखों में टीयर्स लिए डैलस उन्हें फादर बुलाता है, होप करता है कि वो उसे प्रोटैगनिस्ट से डिफेंड करेंगे। फिर वो यंग मैन की तरफ पॉइंट करता है और अक्यूज करता है कि वो बास्टर्ड है जिसने फैमिली को चैलेंज करने की डेयर की। नोबल फिर अपने फादर से बेग करता है कि वो अपनी पावर यूज करे और यंग मैन को उसकी प्लेस दिखाएं। सडनली लॉर्ड अपने ही सन का हाथ ब्रूटल और कोल्ड फोर्स के साथ फ्लोर पर क्रश कर देते हैं। डालस पेन में चिल्लाता है और अपने फादर के इस अनएक्सपेक्टेड एक्शन से शॉक्ड हो जाता है जिन्होंने उसे बिना किसी मर्सी के पनिश किया। बाकी नोबल सीन से हॉरिफाइड हैं और उस आदमी की अपने सन के टुवर्ड्स क्रुएल्टी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। यहाँ तक कि डालस का ब्रदर भी स्पीचलेस हो जाता है रेडहेड का हाथ इस तरह क्रश होते देखकर। लॉर्ड फिर उसे ह्यूमिलिएट करते हैं, पूछते हैं कि जब उसने फैमिली का नाम मड में घसीट दिया है तो वो रो क्यों रहा है। सीन देखकर विस्काउंट अपने ब्रदर पर चिल्लाते हैं कि इस क्रूएल्टी को रोको और लड़के को हार्म मत करो, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते हैं और रेडहेड से कहते हैं कि उसे सॉर्ट पकड़ने का कोई राइट नहीं है। एक टेंस साइलेंस हॉल में छा जाती है क्योंकि सभी शॉक्ड और स्पीचलेस होकर सीन देख रहे थे। दोनों ब्रदर्स फिर हेट्रेड से भरे लुक्स के साथ एक दूसरे को फेस करते हैं, एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी थे। काले बालों वाला यंग मैन आगे स्टेप करता है और लॉर्ड पर अपनी सॉर्ट पॉइंट करके क्वेश्चन करता है। वो फिर कहता है कि उसके कजिन ने अभी तक सिस्टर एल्फान से अपोलोजाइज नहीं किया है जैसा प्रॉमिस किया था। एक डिफाइंट लुक के साथ यंग मैन अपने अंकल से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपॉलोजी होने तक पनिशमेंट को वेट कर ले। बूढ़ा आदमी उसे स्कॉन करता है और पूछता है कि क्या वो सिर्फ एक ऑर्फन होने की वजह से खुद को एल्महाइम समझता है, लेकिन लड़का रिप्लाई करता है कि वो विस्काउंट का सन है और उसने प्राइड ऑफ अ नाइट उन्हीं से लर्न की है। लॉर्ड को आंसर की कोई केयर नहीं लगती और वो बस बॉक्स में बैठी अपनी फैमिली को देखते हैं। फिर वो उस यंग मैन पर अक्यूज करता है कि उसने अपनी एटीट्यूड से मेन फैमिली की रेप्यूटेशन खराब कर दी। ड्यूक सीन को ऑब्जर्व करता है और समझता है कि सिचुएशन जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। एक और नोबल कमेंट करता है कि इसे सिर्फ बच्चों की मामूली लड़ाई स्क्वॉबल मानकर रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। एक लाइट हेड यंग मैन शरारत से स्माइल करता है जैसे उसे ये सारा केओस एंजॉय हो रहा हो। तभी एक आदमी को याद आता है कि लड़के के फादर ने अपनी डिसलॉयल्टी की कीमत में अपना एक हाथ दिया था। लॉर्ड उस यंग मैन से सवाल करता है कि अपनी इस ऑडेसिटी के लिए वो क्या सैक्रिफाइस करने को प्रिपेयर्ड है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यंग मैन बिना किसी डर के अपना जवाब देने को रेडी हो जाता है। वो कहता है कि ये स्क्वॉबल नहीं थी बल्कि इंसल्ट्स का जवाब अपनी सॉर्ड से देने के लिए एक ड्यूल था। बूढ़ा आदमी लड़के के इस डिफाइंट बात पर गुस्सा हो जाता है। यंग मैन फिर लॉर्ड के ही वर्ड्स यूज करके कहता है कि वो कुछ भी गिव अप नहीं करेगा। ये सीन देखकर एल्फिन अपने ब्रदर के लिए बहुत वरीड हो जाती है जो अपने अंकल का सामना बिना पीछे हटे कर रहा था। लाइट हेड नोबल को ये अम्यूजिंग लगता है और वो कमेंट करता है कि लड़का सिर्फ 10 साल का है। उस यंग मैन की ऑडेसिटी पर लॉर्ड की आंख गुस्से से फड़क जाती है। वो फिर सिचुएशन को समझता है और अपनी सॉर्ड ड्रॉ करता है, लड़के के साथ कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी। वो यंग मैन को ड्यूल के लिए अपना फाइटिंग स्टैंस लेने का ऑर्डर देता है। प्रोटैगनिस्ट शॉक हो जाता है क्योंकि उसने लॉर्ड से चैलेंज की एक्सपेक्ट नहीं की थी। अचानक वो बूढ़ा आदमी अपसर्ड स्पीड से उसकी तरफ चार्ज करता है। लॉर्ड के ब्लो से जमीन टूट जाती है, इम्पैक्ट से एक बड़ा क्रेटर बन जाता है। उसकी सिस्टर ये सीन देखती है, टेरिफाइड और मदद करने में अनेबल। डेस्परेट होकर विस्काउंट अपने ब्रदर का नाम चिल्लाता है उसे रोकने के लिए। तभी लड़के का अडॉप्टिव फादर जंप करके लॉर्ड का अटैक ब्लॉक करता है। दोनों सॉर्ड्स हॉल के बीच में जबरदस्त फोर्स से टकराती हैं। वो दोनों ब्रदर्स फिर एक इंटेंस और स्पार्क फिल्ड बैटल शुरू कर देते हैं। क्लैश के बाद विस्काउंट दौड़ता है ये देखने के लिए कि उसका बेटा ठीक है या नहीं। अचानक जमीन से आइस का एक पिलर इरप्ट होता है और दोनों साइड्स को सेपरेट कर देता है। बूढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ।
वुंडेड प्रोटैगनिस्ट मुश्किल से उठता है लेकिन खड़ा रहता है। उसका फेस इंजर्ड है लेकिन उसकी आंखों में प्योर डिटर्मिनेशन जल रही है। लॉर्ड दूर से ही कंटेम्प्ट के साथ ये सीन देखता है। फिर वो मुड़ता है और मेन हॉल से बाहर जाने लगता है। विस्काउंट रश करता है और उस यंग मैन को जमीन पर कोलैप्स होने से पहले पकड़ लेता है। एग्जॉस्टेड बूढ़ा आदमी उसका नाम पुकारता है, बहुत कंसर्न दिख रहा था। इंजर्ड फेस के साथ यंग मैन कहता है कि उसने अपनी सिस्टर और प्रॉमिस प्रोटेक्ट किया। विस्काउंट मूव हो जाता है और उसकी तारीफ करता है, कहता है कि वो फाइट में मैग्निफिसेंट था। रॉड्रिक फिर मुड़ता है और बिना कुछ बोले सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। उसका बेटा ठीक उसके पीछे होता है। ऊपर नोबल्स में से एक कमेंट करता है कि ड्यूक ने सिचुएशन रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही चाइल्डिश मूव का सहारा लिया। वो कहता है कि अगर उसने लड़के को जीतने दिया होता तो फैमिली की रेपुटेशन टुकड़े टुकड़े हो जाती। सो इट वॉज अ फेयर डील। इतने बड़े लॉर्ड का सामना करने के बाद भी यंग मैन फर्म खड़ा रहा और वहां एक राइजिंग स्टार बन गया। नोबल एडमिट करता है कि वो ऑन दी एज ऑफ हिज सीट पर था, डर रहा था कि हाउस एल्महाइम कहीं दो हिस्सों में ना टूट जाए। तब एक बूढ़ा आदमी कहता है कि टर्मोइल का एक एरो आगे बढ़ रहा है, एक ऐसे स्टॉर्म के साथ जो वर्ल्ड को डिवाइड कर सकता है। इधर विस्काउंट वुंडेड लड़की को पकड़ता है और उसकी सिस्टर डेस्परेट होकर हॉल में उसकी मदद के लिए दौड़ती है। कुछ देर बाद एक सनी डे पर हम मैंशन के बाहर कई लोगों को ट्रेनिंग करते देखते हैं। कुछ नाइट्स ट्रेनिंग को सरप्राइज्ड एक्सप्रेशंस के साथ देखते हैं, इंप्रेस लग रहे थे। तभी प्रोटैगनिस्ट वुडन सोर्ड से ट्रेन करता है और बिना किसी डिफिकल्टी के अपने अपोनेंट को हरा देता है। फाइट देखने वाले नाइट्स में से एक उस यंग मैन की स्किल से शॉक्ड है और कहता है ही इज इम्प्रेसिव। ब्लैक हेड यंग मैन ट्रेनिंग पर फोकस्ड रहता है और वो आदमी उसे यंग मास्टर एस्टर कहता है। एक और नाइट कमेंट करता है कि उसमें बहुत स्किल है और 10 साल का होने के बावजूद वो फ्राइटनिंग है। फिर वो आगे कहता है कि इस यंग मैन ने लॉर्ड रॉड्री के थर्ड सन को क्रश कर दिया था। इस इवेंट के दौरान उसका फ्रेंड स्माइल करता है और कहता है कि ये एक रिफ्रेशिंग स्टोरी है क्योंकि मेन फैमिली उन्हें बहुत टाइम से ओप्रेस कर रही थी। ट्रेनिंग करते हुए यंग मैन सोचता है कि उसने सोड डांस असेंबली में अपनी स्ट्रेंथ और प्रेजेंस अच्छी तरह दिखा दी है। वो बिलीव करता है कि इससे वो आवाजें बंद हो जाएंगी जो विस्काउंट्स हाउस का मजाक उड़ाती हैं और उन्हें डिसग्रेस कहती हैं। लेकिन यंग मैन जानता है कि उसका रियल टारगेट अभी भी एल्महाइम फैमिली और उसका फॉर्मर फादर ही है। इसीलिए वो टेस्ट करना चाहता था कि हॉर में डैलस के खिलाफ उस डुएल में उसकी पावर कितनी दूर तक जा सकती थी। लॉर्ड के खिलाफ फाइट की एक मेमोरी उसके दिमाग में आती है जब वो अपनी इंटेंस ट्रेनिंग जारी रखता है। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट जानता है कि उसके करंट लेवल पर वो रॉड्रिक को नहीं हरा सकता। वो सोचता है कि विंक्रेस्ट सिर्फ लेटेंट मैजिकल पावर का एक मेजर है और वो अभी सातों को यूज नहीं कर सकता। लड़का जानता है कि पावर के साथ बॉर्न होना बेकार है अगर वो उसे यूज ही ना कर पाए। इसे वो वेस्टेड पोटेंशियल कहता है। एक स्विफ्ट मूव के साथ यंग मैन अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और सॉर्ड के साथ अपने ओपोनेंट पर चार्ज करता है। उसकी आंखें एक इंटेंस गोल्ड से ग्लो करती हैं जैसे ही वो नाइट के खिलाफ फाइट पर फुली कॉन्सेंट्रेट करता है। एक प्रिसाइज ब्लो से प्रोटैगनिस्ट उस आदमी की सॉर्ड तोड़ देता है और चिल्लाता है हुज नेक्स्ट। बाकी सभी नाइट्स पहले ही जमीन पर हैं, कंप्लीटली डिफीटेड। अचानक एक आवाज पूछती है कि क्या वो फिर से कोई गड़बड़ कर रहा है, दूर से ये सीन देखते हुए। फिर उसकी सिस्टर एल्फन अपीयर होती है और कहती है कि उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, लेकिन उनके फादर उसे बुला रहे हैं। यंग मैन अग्री करता है और जमीन पर गिरे हुए फॉलन नाइट्स के पास से गुजरते हुए उसकी तरफ चलना शुरू करता है। तभी यंग मैन लड़की के क्लोथ्स नोटिस करता है और उसकी चॉइस से काफी सरप्राइज लगता है। यंग वुमन फिर उसकी तरफ मुड़ती है और क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछती है क्या हुआ। वो कमेंट करता है कि ये एक रेयर साइट है और पूछता है कि क्या उससे पहले इस तरह की क्लोथिंग पहनना पसंद नहीं था, लेकिन यंग वुमन रिप्लाई करती है कि एवरीथिंग नीड्स बैलेंस और उसने उसे इंस्पायर किया कि वो जैसी थी वैसी ना रहे। प्रोटैगनिस्ट अपनी सिस्टर के जवाब से थोड़ा कंफ्यूज्ड है और समझ नहीं पाता कि उसका क्या मतलब था। एक स्माइल के साथ वो उसकी ट्रेनिंग सॉर्ड लेती है और कहती है कि जब वो वापस आएगी तो उसे उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। यंग मैन लड़की के इस एटीट्यूड पर स्माइल करता है, अपनी ओल्डर सिस्टर की डिटर्मिनेशन से खुश लग रहा था। फिर वो जोक करता है और उससे कहता है कि उनके नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में उस पर थोड़ा ईजी हो जाए। कुछ देर बाद लड़का कॉल का जवाब देने के लिए अपने अडॉप्टिव फादर के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक करता है। एक्सक्यूज मांगकर वो रूम में एंटर करता है और वाइसकाउंट को अपनी डेस्क पर बहुत सीरियस बैठा हुआ पाता है। यंग मैन फिर पूछता है कि उस आदमी को क्या चाहिए और वो उसे बस सिट डाउन होने को कहता है फॉर अ टॉक। सोफा पर बैठकर प्रोटैगनिस्ट शांत एक्सप्रेशन के साथ अपने फादर के शब्दों का इंतजार करता है। बूढ़ा आदमी शुरू करता है और कहता है कि जब से उन्होंने उसे फैमिली में वेलकम किया है 10 साल गुजर चुके हैं। वो आगे कहता है कि उसने सोचा था कि इसके लिए लड़के के थोड़ा और बड़ा होने तक वेट करेगा। तभी वाइसकाउंट टेबल पर एक रिंग प्लेस करता है और लड़का शॉक्ड होकर पूछता है कि ये क्या है। आदमी फिर रिवील करता है कि ये रिंग वाइसकाउंट्स हाउस के नेक्स्ट हेड का प्रूफ है। एक सीरियस लुक के साथ वो कहता है कि वो चाहता है कि एस्टर उसे सक्सीड करे, जिससे यंग मैन की आंखें चमक उठती हैं। वाइसकाउंट एक्सप्लेन करता है कि उनका हाउस बहुत ही डेलिकेट पोजीशन में है और ये यंग मैन पहले से जानता है।
वो आगे कहता है कि भले ही वो एल्महाइम फैमिली की एक ब्रांच है, उनके पास अपनी टेरिटरी है जिसे प्रोटेक्ट करना है। एक सीरियस लुक के साथ आदमी कहता है कि वो नेक्स्ट हेड की सीट को हमेशा के लिए वेकेंट नहीं छोड़ सकते। यंग मैन फिर पूछता है कि क्या उसकी सिस्टर्स फादर के इस सडन डिसीजन से अग्री करती हैं। बूढ़ा आदमी रिप्लाई करता है कि वो सबको नाइट एकेडमी में बताएगा, जहां वो अपनी सिस्टर से मिलेगा। यंग मैन अपनी दूसरी सिस्टर्स माल्फा और कूडो को याद करता है और क्वेश्चन करता है कि क्या उन्हें भी ये न्यूज़ पता चलेगी। अपने थॉट्स में लड़का स्माइल करता है और कहता है कि वो इस बात से हैप्पी नहीं होंगी, स्पेशली कूडो। अडॉप्टिव फादर फिर एक्सप्लेन करते हैं कि वो उसे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वो 7 विंग्स के साथ बॉय पैदा हुआ था। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट खड़ा होता है और नेक्स्ट हेड ऑफ द फैमिली बनने का ऑफर रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकता और इमेच्योर होने की वजह से वो अपनी सिस्टर को हर्ट करने ही वाला था। ब्लैक हेड यंग मैन कहता है कि नथिंग कैन कन्विंस एन एंग्री सिस्टर और वो रेडी नहीं है। ओल्डर मैन बस अपने सन के एटीट्यूड को एक काम और थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ ऑब्जर्व करते हैं। वो फिर कमेंट करते हैं कि यंग मैन ने हमेशा उन्हें डाउट में डाला कि क्या वो सच में सिर्फ एक ऑर्डिनरी चाइल्ड था। एक स्माइल के साथ वाइसकाउंट कहते हैं कि उन्होंने रिंग को असेंबली के लिए एक रिवॉर्ड सोचा था और एक बॉक्स खोला, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि लगता है बॉय को वो चीज़ ज़्यादा पसंद आएगी जो उस बॉक्स के अंदर है। बॉक्स के कंटेंट्स देखकर लड़के की आई सरप्राइज से वाइडन हो जाती हैं और वो वंडर करता है कि ये क्या है। ओल्डर मैन फिर रिवील करते हैं कि ये मैजिक स्वॉर्ड ग्राहम है, जो उनकी फैमिली का ट्रेजर है। दिस इज द डेविलिश डिवाइन मैजिक ब्लेड, वो ओनली वेपन जो 7 विंग्स की पावर को कंट्रोल करने में केपेबल है। वाइसकाउंट फिर यंग मैन को एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं और कहते हैं कि उनके प्लान के लिए ये प्लेस सही रहेगी। यंग मैन पूछता है कि वो ट्रेनिंग हॉल क्यों नहीं गए और ओल्डर मैन कहते हैं कि ये प्रिकॉशन है। फिर उन्हें याद आता है कि उनके अडॉप्टेड सन की ट्रेनिंग के दौरान चीज़ें तोड़ने की हैबिट है। मैन एक्सप्लेन करते हैं कि सोर्ड ग्राम एक फेमस ब्लेड है जो फैमिली के सिर्फ एल्डेस्ट सन को पास डाउन की जाती है। एक इंटेंस ग्लो के साथ सोर्ड ओल्डर मैन के हाथों में इमेंस पावर के साथ एक्टिवेट होती हुई दिखती है। ये सीन देखकर प्रोटैगनिस्ट कंप्लीटली शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। लड़का फिर नोटिस करता है कि वेपन में ब्लेड नहीं है और वंडर करता है कि क्या ये सच में सोर्ड है, लेकिन उसके अडॉप्टिव फादर उसमें मैजिकल पावर इन्फ्यूज करते हैं और हिल्ट से रेड एनर्जी की ब्लेड निकल आती है। वो फिर एक्सप्लेन करते हैं कि ये वेपन ब्लेड ऑफ पोटेंशियल है जो इसके विल्डर की पावर से कंप्लीट होती है। तभी रेड एनर्जी का एक पावरफुल अटैक आगे बढ़ता है, फॉरेस्ट में अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्लो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने एयर और डस्ट का एक वॉर्टेक्स क्रिएट कर दिया जो मैजिक सोर्ड की इमेंस पावर दिखाता है। मैन वॉर्न करते हैं कि मीडियोकर पावर के साथ यूजर ब्लेड द्वारा ड्रेन हो सकता है और इसकी एक हिस्ट्री है। एक सीरियस लुक के साथ वो फिर यंग मैन को सोर्ड ऑफर करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो उसे यूज करना ट्राई करना चाहता है। बिना सोचे यंग मैन दोनों हाथों से सोर्ड का हिल्ट पकड़ लेता है, अपनी पावर टेस्ट करने के लिए रेडी। जब वो अपनी माना वेपन में कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि अपनी खुद की ब्लेड क्रिएट कर सके, तो एक गोल्डन ओर उसे एनवेलप कर लेता है। गोल्डन एनर्जी फिर इमेंस फोर्स के साथ एक्सप्लोड होती है और लड़का उसे कंट्रोल करने में स्ट्रगल करता हुआ दिखता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसकी माना अपने आप सोर्ड में फ्लो हो रही है, उसके कमांड के बिना। सडनली स्काई में लाइट की एक ह्यूज बीम शूट करती है और कोर्टयार्ड में मौजूद नाइट्स में से एक उस फ्लैश को नोटिस करता है। उनमें से एक पूछता है कि क्या कोई कॉमेट गिरा, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि ये ऑपोजिट था और समथिंग फ्लू इनटू द स्काई। उसकी सिस्टर भी सीन ऑब्जर्व करती है और एक आदमी दूसरे से पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। उसकी सिस्टर फिर स्काई की तरफ देखती है और कहती है कि इट इज़ डेफिनेटली द प्रोटैगनिस्ट्स वर्क। तब यंग मैन स्माइल के साथ सोर्ड पकड़ता है और कहता है कि इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी, लेकिन उसके अडॉप्टिव फादर उसे करेक्ट करते हैं, कहते हैं कि इट्स नॉट द सोर्ड दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। वो फिर स्काई की तरफ पॉइंट करते हैं और स्टेट करते हैं कि लड़के की पावर इंप्रेसिव है। मैन एक्सप्लेन करते हैं कि पूरे लिनिएज में 7 विंग्स क्रेस्ट वाला कोई भी नहीं रहा है। उनका बिलीफ है कि जब यंग मैन अपनी पावर को मास्टर कर लेगा तो वो लॉर्ड रॉड्रिक को भी सरपास कर देगा। टैब विस्काउंट सोचते हैं कि उनका अडॉप्टेड सन उन दोनों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। हाउएवर वो वॉर्न करते हैं कि सच ग्रेट पावर ऑलवेज एंड्स अप जनरेटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मैन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें पता चला कि लड़के के पास 7 विंग्स हैं तो ये प्रॉब्लम होगी। वो फिर एक्सप्लेन करते हैं कि सब यंग मैन से एनवियस होंगे या रिजेंटफुल भी हो सकते हैं। वो वॉर्न करते हैं कि कुछ लोग उसे एक्सप्लॉइट करेंगे और कुछ उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे फॉर बीइंग अ थ्रेट, ताकि यंग मैन को वीक होने का रिग्रेट ना हो। मैन उसकी तरफ अपना हाथ एक्सटेंड करते हैं। एक सीरियस लुक के साथ वो यंग मैन से कहते हैं कि वो स्ट्रांग बने जब तक वो ट्रेन कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट उनका हाथ मिलाता है और वाव करता है कि वो अब और मिजरेबल लाइफ नहीं जिएगा। डिटर्मिनेशन के साथ वो अपने फादर को थैंक्स कहता है और 7 विंग्स और सोर्ड को मास्टर करने का प्रॉमिस करता है। 3 दिन गुजर जाते हैं और विस्काउंट्स फैमिली किसी को ओपन आर्म्स के साथ घर वेलकम करती है। फिर 2 यंग वेमेन आती हैं और रेड हेड वाली ड्रामेटिकली अपनी रिटर्न अनाउंस करती है। एक एग्जैजरेटेड पोज के साथ लड़की फाइनली वापस आकर बहुत हैप्पी लगती है।
वो फिर अपनी आर्म्स ओपन करती है और अपनी यंगर सिस्टर से रियूनियन हग मांगती है, लेकिन लड़कियां व्हाइट हेड वुमन को सिस्टर मैल्फा बुलाकर उसे हग करने दौड़ती हैं। रेड हेड यंग वुमन अपने हाथ खुले रह जाती है और पूछती है कि उसे कोई हग क्यों नहीं कर रहा। छोटी लड़कियों में से एक फिर कंप्लेन करती है कि उसकी सिस्टर हमेशा उनके हेयर केयरलेसली मैस कर देती है। एम्बैरेस्ड होकर रेड हेड सब डिनाई करती है और कहती है कि वो अपनी सिस्टर्स के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। सडनली वो टर्न करती है और एल्फन को स्टेयर्स के पास खड़ा देखती है जो सीन देख रहा था। बिना सोचे कूडो दौड़ती है और दूसरी लड़की को एक बहुत टाइट हग देती है। पिंक हेड गर्ल कंप्लेन करती है क्योंकि उसकी सिस्टर उसे बिना छोड़े बहुत टाइटली स्क्वीज कर रही थी। ये सीन देखकर व्हाइट हेड यंग वुमन अपने फादर से पूछती है कि ब्रदर एस्टर कहाँ है। विस्काउंट फिर अपनी डॉटर के क्वेश्चन का आंसर एक काम स्माइल के साथ देना शुरू करते हैं। एक सीरियस लुक के साथ कूडो अपने अडॉप्टेड ब्रदर का नाम सुनते ही टर्न करती है। मीनवाइल यंग मैन ट्रेनिंग कर रहा है और फॉरेस्ट में रेड एनर्जी का एक्सप्लोजन अनलीश करता है। प्रोटैगनिस्ट फिर अपनी ही पावर को डॉज करता है जो आउट ऑफ कंट्रोल लगती है। हाफते हुए और कोल्ड स्वेट में उसे रियलाइज होता है कि वो अभी भी मैजिक स्वॉर्ड को मास्टर नहीं कर पाया है। वो सोचता है कि वो ब्लेड तो क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसे स्टेबल रखने में ही वो अपने लिमिट पर है। डिस्ट्रक्शन के बीच यंग मैन वंडर करता है कि उसे अपने फादर जैसा बनने के लिए क्या करना होगा। सडनली एक वॉइस कहती है ही इज आउटडन हिमसेल्फ और कुडो उसकी तरफ चलते हुए अपीयर होती है। यंग मैन पूछता है कि क्या वो ऑलरेडी वापस आ गई है और रेडहेड कंप्लेन करती है कि वो उसे वेलकम होम करने भी नहीं आया। एक मॉकिंग स्माइल के साथ लड़की उसे कोल्ड कहती है क्योंकि वो उससे मिलने नहीं आया। वो फिर उस पर अक्यूज़ करती है कि वो खुद को स्पेशल समझता है और कहती है कि उसने सॉर्ड असेंबली के बारे में सुना, लेकिन यंग मैन रिप्लाई करता है कि द सेम गोज़ फॉर हर एंड हर मिशंस एज अ नाइट अप्रेंटिस। वो फिनिश करता है ये कहकर कि शी वॉज द ओनली वन टू रिसीव द ऑनररी नाइट मेडल ऑफ द ईयर। रेड हेड गर्ल कहती है कि अगर वो इतना भी अचीव नहीं कर पाती तो शी कुड नेवर सक्सीड हर फादर। वो फिर क्वेश्चन करती है कि क्या उसने सक्सेसर का ऑफर उसकी वजह से रिफ्यूज़ किया। यंग मैन सोचता है कि उसके फादर ने ट्रबल क्रिएट कर दी और कहता है कि उसका वो इंटेंशन नहीं था। वो बस एक्सप्लेन करता है कि उसने अभी तक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वर्दी फील नहीं किया। रेड हेड फिर टर्न करती है और चलना शुरू कर देती है, अपने फादर और ब्रदर के बारे में बात करते हुए। वो उस पर मीन होने का अक्यूज़ करती है क्योंकि वो उसका ड्रीम जानता है और फिर भी वैसा एक्ट कर रहा है। ब्लैक हेड यंग मैन अपनी सिस्टर के रिएक्शन से कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाता है। सडनली लड़की अपनी सोर्ड से अटैक करती है, उसकी डायरेक्शन में एनर्जी का एक स्लैश रिलीज करती है। अटैक एयर को काटता हुआ आगे बढ़ता है, अपने रास्ते में एक ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है। यंग मैन स्टार्टल्ड हो जाता है और जैसे ही ट्री ट्रंक एक्सप्लोड होता है वो नैरोली डॉज करता है। एंग्रीली वो पूछता है कि उसने अचानक बिना वार्निंग के उस पर अटैक क्यों किया। रेड हेड बस रिप्लाई करती है कि क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, शी वॉज गोइंग टू टेस्ट हिज स्किल्स। एक कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ लड़की वॉर्न करती है कि नेक्स्ट टाइम शील अटैक विद एवरीथिंग शी इज गॉट। प्रोटैगनिस्ट आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, कहता है कि उसकी सॉर्ड अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन वो क्वेश्चन करती है कि क्या वो बैटलफील्ड पर किसी एनिमी को भी यही एक्सक्यूज देगा। ब्लैक हेड यंग मैन क्वेश्चन से सरप्राइज हो जाता है और एनिमी के बारे में सोचता है। वो कहती है कि अ नाइट मस्ट ऑलवेज बी रेडी और अगर वो हेजिटेट किया शी विल क्रश हिम। लड़की फिर से चार्ज करती है और यंग मैन सोचता है कि वो उसे मजाक कर रही होगी। वो सोचता है कि वो ऑलरेडी अपनी लिमिट पर है, बस अपनी अनस्टेबल मैजिकल पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो समझ गया कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और अगर उसकी सिस्टर इतनी सीरियस है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है। फिर दोनों सिबलिंग्स की सोर्ड्स क्लैश होती हैं और लड़का डिस्पेयर हो जाता है, ये सोचकर कि वो सच में उसे हराने वाली है।